नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी ईएमसी की पहली वर्कशीट को। ईएमसी की वर्कशीट क्या होती है, सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ईएमसी की वर्कशीट है क्या। ईएमसी की वर्कशीट, जितनी भी आपको वर्कशीट मिल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। यह आपके लिए एक तरीके से जैकपॉट है, नॉलेज का जैकपॉट है। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हो सकता है उनका इंटरेस्ट इन वर्कशीट में कम रहे, लेकिन जिन बच्चों को आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, उनको बहुत मज़े आने वाले हैं इन वर्कशीट को करते हुए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं जो आपकी बुक में नहीं है। वो सब कुछ सीखने वाले हैं जो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाएगा। जैसे दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो बुक स्मार्ट होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है बुक के अंदर क्या है, लेकिन जब बात की जाए बिहेवियर की, बात की जाए कॉमन सेंस की, तो उनको घंटा पता नहीं होता। दूसरे बच्चे होते हैं जिनको स्ट्रीट स्मार्ट हम कहेंगे, कि वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, उनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को आगे लेके जाएंगे, वो सब कुछ हम ईएमसी की वर्कशीट के थ्रू सीखने वाले हैं। तो ईएमसी की वर्कशीट को कभी मिस नहीं करना आपको। कभी ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन आंसर्स को ही हमें नोट करना है। हमेशा ये सोचना है कि इसको हमें सुनना है, इसको हमें समझना है, इसमें क्या बताया गया है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जितना जल्दी आप सीखोगे जो कुछ भी इनमें बताया जाए, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा इजी लगे आपको, लेकिन बाद में भी इजी रहेगा। लेकिन बाद में ऐसी चीज़ें आप सीखोगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ऐसा मुझे भी करना चाहिए, ऐसा अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की बात करेंगे, ईएमसी की बात करेंगे। तो ईएमसी, तो सबसे पहले कि आप ये सोच रहे होंगे कि ईएमसी कौन सा विषय, तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से हमें तैयार करेगा फ्यूचर में अपनी सक्सेस के लिए। तो आने वाले समय में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा, वो आप देख ही पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी ही है। आप सब कुछ अपनी क्लासेज अटेंड करें, कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है उसके थ्रू, या आपके पास जो लैपटॉप है उसके थ्रू। लेकिन साथ ही साथ इन फ्यूचर कई सारी प्रॉब्लम्स भी आने वाली है, जैसे कि पर्यावरण की, जो हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो आने वाली है, जिसको दिल्ली वाले तो हम अच्छे से जानते हैं। पॉल्यूशन को हमसे अच्छे से कोई नहीं जान सकता। तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। साथ ही साथ जो आपसी भेदभाव, आपसी जो कह सकते हैं असहिष्णुता है, जो आपसी मनमुटाव है, ये भी बढ़ता जाएगा। ऐसी संभावना है बढ़ता जाएगा। मतलब अपनापन आप देख ही रहे हो, दिल्ली जैसे शहरों में अपनापन रहा ही नहीं। पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, अजनबी की तरह होते हैं। आमतौर पे एक फैमिली में भी फ्लैट में ऊपर नीचे हो गए, उसके बाद कोई नहीं जानता किसी को। तो ये जो समस्याएं आएगी, तो उन समस्याओं का हम कैसे सामना कर पाएंगे, कैसे हम इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को खड़ा रख पाएंगे, ये सब कुछ हम सीखेंगे इन ईएमसी की वर्कशीट के थ्रू। अगर हम अपनी पसंद का काम करने के लिए सोचें, तो भी अपने को तैयार करना है, कैसे सोचना है, कैसे तैयार करना है। और ऐसे परिवेश में सफल होने के लिए हमें क्रिएटिव होना है, क्रिएटिव होकर के हमें सोचना है, हमें आपसी सहयोग की बातचीत करनी है। तो ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा जो एक उद्यमी करता है। यानी कि हमें अपने खुद को अगर सेटअप करना है, तो हमें खुद को एक बिजनेसमैन की तरह सेटअप करना होगा। ओके, तो हम उन्हीं सब टॉपिक्स की बात करेंगे इन ईएमसी की वर्कशीट के थ्रू, कि हमें क्या, कैसे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, कैसे हम एक सफल इंसान बन सकते हैं, कैसे हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं। साथ ही जो एक एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी की तरह सोचने की अन्य क्षमताएं भी हमें विकसित करनी होगी, अगर हमें आगे निकलना है, दूसरों से बेहतर करना है। जैसे अवसर की पहचान करना, कि कौन से मौके का फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से हमें मौके बनाने हैं खुद के लिए आगे बढ़ने के लिए, खुद पर हम कैसे भरोसा करें, रिस्क कैसे लिया जा सकता है, रिस्क कैसे लें और क्या किया जाना चाहिए, क्या जजमेंट हमारी होनी चाहिए। और अगर हमें असफलता मिलती है, कामयाबी मिले जरूरी नहीं शुरुआत में, लेकिन असफलता मिलती है तो हम कैसे उससे सीख लें, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे एक एक करके इन ईएमसी की वर्कशीट में। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं और बात करेंगे कुछ क्षमताओं को सीखने की। तो आज की वर्कशीट काफ़ी इजी है, हालांकि छोटे से टास्क दिए गए, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ईएमसी में हम इसी तरह की क्षमताओं को सीखेंगे, लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया कि हम साइकिल चलाना या फिर साइकिल चलाकर ही सीख पाते हैं। जो साइकिल चलाना सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, साइकिल चलाकर ही सीख पाते हैं, ऐसे नहीं सीखा जा सकता। जैसे एक बच्चा था मेरी क्लास में, राहुल था, उसको एक बार मन में आया कि मुझे टॉप क्लास का फुटबॉलर बनना है। मन में आया क्योंकि असेंबली में बताया गया था।
जुनून की हद तक आप कोशिश करोगे तो फुटबॉलर बन जाओगे। तो उसने क्या किया, कुछ दिनों तक लगातार यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखे टॉप क्लास फुटबॉलर कैसे बना जाए। तो टॉप क्लास के जो फुटबॉलर थे उनके टिप्स देखे, मैदान में गया, लेकिन मैदान में जाने के बाद वही टाई फिस, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कमी क्या रह गई थी, उसको सब कुछ पता था ना, कमी ये रह गई थी कि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो हम जो अगर साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो साइकिल चलाना कैसे सीखेंगे? ये नहीं कि सिर्फ आपको बता दिया गया कि पेडल घुमाने आपको बस और हैंडल को ठीक से पकड़े रखना और बस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, हम तभी सीख पाते हैं, तभी हमें एक्चुअली में पता लगता है। और जो सीखना चाहता है ना वो कुछ भी सीख सकता है। जो सीखना चाहता है वो हवाई जहाज उड़ाना भी सीख लेता है, और जो नहीं सीखना चाहता उससे साइकिल भी नहीं चलाई जाती। ये आपको अच्छे से पता है। तो यह सहयोग करना है, लोगों के साथ मिलकर के अगर काम करना है, तो अगर हमें सहयोग सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, टीम वर्क में हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे। सिर्फ पढ़ने से नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। विकसित अगर करना हो तो आज इस ईएमसी की वर्कशीट में हम एक एक्टिविटी करते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को जानने की। तो सबसे पहले ध्यान से चलते हैं अपने शरीर की तरफ और ध्यान देते हैं कि शुरुआत करते हैं अपने बारे में जानने से और बात करेंगे खुद की। ध्यान देते हैं अपनी सांसों के ऊपर। आपको क्या करना है? अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आइए माइंडफुलनेस करते हैं। तो इसके लिए आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद ले सकते हैं। तो कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए, उसके अकॉर्डिंग आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। अपनी आंखें बंद कर लें, अभी कर लीजिए, चाहे आंखें बंद कर लीजिए। अपने आसपास से आने वाली आवाज़ों को अपनी तरफ ध्यान लगाइए कि जो आवाज़ें आ रही है उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। आंख बंद की है, आप आवाज़ सुनिए, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, वो सुनने की कोशिश कीजिए कहाँ से आ रही है। अब अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाएं। ये एक्टिविटी तब करोगे जब बिल्कुल शांति हो, जब आप वीडियो ना देख रहे हो, तो अपनी सांसों की तरफ लेके जाएं। सांस कब अंदर आ रही है, अंदर की तरफ आप लीजिए, उसके बाद उसको छोड़िए, और कब बाहर जा रही है उसको महसूस कीजिए। क्या ये सांसें ठंडी है या गर्म है, तेजी से आ रही है या फिर आराम से आ रही है? जब आपको अच्छा लगे, आप इसके बारे में थोड़ा सा आपको महसूस होने लगे, उसके बाद अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब दूसरों को बताएं आपको कैसा महसूस हुआ, खुद को जब महसूस किया कैसा महसूस हुआ। आपने पहली बार थोड़ा सा रिलैक्स सा फील किया, या फिर आपको लगा कि बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में चल रहे थे? जो भी आपने अनुभव किया वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए। और आप इस एक्सपीरियंस को मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो कि आप जब इस टाइप से किया, आपने 1 या 2 मिनट के लिए किया, तो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। तो चलिए, ये तो थोड़ी सी शुरुआत हुई कि हम कैसे थोड़ा सा जब रिलैक्स फील करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो हम खुद को महसूस कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, हमें बाहर की आवाज़ें सुनाई देती है, हम खुद को सुन ही नहीं पाते। खुद को सुनने के लिए ज़रूरी है हम खुद के ऊपर फोकस करें। हमारा जो ध्यान होता है वो दूसरों की कमियों के ऊपर होता है, दूसरों के साथ कंपैरिजन के ऊपर होता है। चिंटू ने ये कर लिया, पिंटू ने ये कर लिया, मैं तो रह गया। लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। क्या हमने अब कभी अपना 100% दिया? नहीं दिया। किसी दिन देख के देखोगे, हम बहुत आगे जाएंगे। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी से यही बताने की कोशिश की गई कि हम खुद को कभी महसूस ही नहीं करते, खुद की सांसों को ही हमने नहीं सुना जो हर वक्त हमारे साथ होती है। तो वो चीज़ें कि हमारे में क्या है, क्या नहीं है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या कमियां, उसकी तरफ तो कभी ध्यान दिया ही नहीं गया होगा। तो वो बेहद ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम खुद को जानें कि हम हैं क्या, क्या कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप स्कूल के लिए निकलो ना, सुबह आईने के सामने खड़े होते हो, सभी खड़े होते हो। आईने के सामने जब खड़े होते हो तो हर रोज़ एक प्रश्न पूछना आपको खुद से कि आप स्कूल क्यों जाते हो, आपको घर वाले स्कूल क्यों भेजते हैं। हर रोज़ पूछना, जो आंसर मिले ना उसी के अकॉर्डिंग पूरा दिन बिताना आपको, लेकिन पूछना हर रोज़ है, ताकि हमें पता चले कि हमारा टारगेट क्या है। और ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कौन, हम में क्या संभावनाएं, हम क्या कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी को देखते हैं जो ईएमसी की एक्टिविटी है। आपके परिवार के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है, खुद का आपको वर्णन करना है। ओके, मज़ेदार वर्णन करना है, ताकि इससे भी आप अपने बारे में जान पाओगे, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में जान पाओगे। तो उसमें क्या करना है कि अपनी रसोई में बर्तन या किसी भी मनपसंद चीज़ के बारे में सोचते बताइए कि यदि आपको आपकी किसी भी एक किचन की वस्तु या कोई मनपसंद चीज़ है उससे तुलना करनी होगी तो क्या होगा। यानी कि आपको कंपैरिजन करना कि आप अपने आसपास, चाहे किचन का ही कोई सामान हो चाहे बाहर का हो, कि आप उनमें से कैसे हो और क्यों हो। जैसे कि
रचनात्मक दृष्टिकोण से आपको कंपैरिजन करना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्वालिटीज़ है, क्या कमियाँ हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया कि मैं खुद को, स्वयं को प्रेशर कुकर के समान मानता या मानती हूँ। मेरे मन में विचारों की खिचड़ी पकती रहती है और मैं भी कुकर की तरह चिंताओं के दबाव को छोड़कर शांत हो जाती हूँ। बड़े क्रिएटिव तरीके से बताया गया ना कि प्रेशर कुकर की तरह हूँ और मेरे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, खिचड़ी पकती रहती है और जो टेंशन होती है उनको गैस की तरह हम निकाल देते हैं और शांत रहते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर से तुलना की गई है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया गया। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि मैं स्वयं को पेड़ के समान मानती हूँ या मानता हूँ क्योंकि मैं पेड़ की तरह हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता या रहती हूँ और मैं पेड़ की तरह लोगों की अलग अलग तरह से मदद करता या करती हूँ। तो आप ऐसे ही एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप कैसे हो, आपके घर में जो फैमिली मेम्बर है वो कैसे हैं, तुलना कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी जो लास्ट में करेंगे, जो हमें टास्क दिए गए, तो उसमें हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप में कौन सी क्वालिटी है, कौन से गुण है और कहाँ पर आप पीछे रहते हो। स्वयं का मज़ेदार वर्णन, ये जो गतिविधि है, उसके बाद हमें टास्क दिया गया। टास्क क्या करना है, हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करने हैं। ये हम एंड में करने वाले हैं, जो ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ताकि आप इनको ईजिली नोट कर पाओ और अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंज कर पाओ। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंड से भी आप डिस्कस कर सकते हो। ईएमसी की वर्कशीट है और उनको करने के लिए कह सकते हो, या फिर अगर फैमिली मेम्बर के साथ नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए कि आप अपने आप को क्या मानते हो, किससे तुलना करना चाहोगे और क्यों करना चाहोगे। तो इससे क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हम में क्या क्षमताएं हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, वो निकल के आएंगे। तो ये रहेगी हमारी इसी टाइप की ईएमसी की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में थोड़ा हल्का फुल्का था। आगे की वर्कशीट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारा फन मस्ती करने वाले, बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। इन एक्टिविटीज़ के बारे में आप अपनी क्लास के किसी भी स्टूडेंट जो 10th 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हो कि ये ईएमसी की वर्कशीट है वो क्या होती है। हालांकि ज़रूर नहीं कि आप उनकी तरह ही करो कि उन्होंने अच्छे से किया है, कैसे किया, क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल अलग है। आपका अलग लेवल है, आपको बहुत आगे जाना है, अलग ऊपर लेवल तक जाना है, तो आप अलग तरीके से करोगे, लेकिन फिर भी जानकारी उनसे ली जा सकती है। तो चलिए अब हम टास्क की बात करते हैं। जो हमें टास्क दिए गए उनको सॉल्व करते हैं। पहला जो हमें टास्क दिया गया कि आपके अनुसार यह गतिविधि आपकी किस क्षमता से जुड़ी हुई है, जो आज की इस वर्कशीट में दी गई थी। तो ये जो गतिविधि है हमारी खुद की क्षमताओं को जानने से जुड़ी हुई है। कि जैसे आप कह सकते हो, मैंने आपकी तरफ से लिखा कि मैं खुद को फूल की तरह पाता या पाती हूँ, मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों को महकाता या महकाती हूँ। तो इससे क्या पता चला कि आप हमेशा खुश रहते हो, आसपास के लोगों को खुश रहते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हो। तो इससे हम अपने बारे में जान पाएंगे इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। दूसरा है कि स्वयं के बारे में जानना किस प्रकार हमारे काम आ सकता है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया दूसरा इस वर्कशीट में। इन सभी क्वेश्चंस को आप किस में करने वाले हो, एक अलग से सेपरेट नोटबुक लगानी है, उसमें आप करने वाले हो। स्वयं के बारे में जानना किस तरह से हमारे काम आ सकता है। तो स्वयं के बारे में जानना हमारे जीवन में सफलता के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब हमें पता हो कि हम कहाँ पर अच्छे हैं, कहाँ पे खराब है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारी जो कमियां हैं तो हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जो शक्तियां उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको जब पता चलेगा खुद के बारे में, तभी तो आप अपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाओगे ना, कि आपको आर्ट्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, कौन सा काम धंधा करना है, किस टाइप के लोगों के साथ आपको रहना है। तो वो तभी पता चल पाएगा जब आपको खुद का पता हो। उसके बाद तीसरी जो हमारा टास्क क्वेश्चन जो दिया गया वो दिया गया कि आपको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में क्या पता चला। तो इस गतिविधि से हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रमुख गुण, उनकी क्षमताओं, उनकी शक्तियों के बारे में हमें पता चला। मुझे पता चला कि मेरी माँ छाँव की तरह है, कंपैरिजन जो किया गया था, जो हमें शीतलता प्रदान करती है, हमेशा अच्छा लगता है माँ के पास जाने पर। मेरे पिताजी है वो छाता की तरह है, जो हमें कठिनाइयों से बचाते हैं। मेरी दादी जी फ्रीज की तरह है, जिसमें हर बार कुछ नया और अच्छा मिलता रहता है। तो ऐसे आप भी अपने पेरेंट्स की, अपने घर के सदस्यों की तुलना कर सकते हो और उसके बारे में लिख सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहे अभी के लिए तो आप इसको एज इट इज़ नोट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान मज़ेदार ईएमसी की वर्कशीट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम पास नहीं करने वाले कि आपको सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम मिल करके इन एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। और आप जब मिल करके एक ही जगह से इन एक्टिविटीज़ को करोगे तो आप बाद में जब डिस्कस करोगे तो आपके लिए डिस्कस करना भी ईजी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।